दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीजगणित का गुना, जो पिछले कई वीडियो से हम लोग सीखते आ रहे हैं। और ये जो है इसका पार्ट 3 है और लेवल भी 3 है। इसे लेवल 1 और लेवल 2 का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं और इसका कंसेप्ट क्लास का भी वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि सबसे पहले आप इससे पीछे का जो भी वीडियो है उसको देख लें, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कंसेप्ट क्लास जरूर देखें ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो इससे पहले वाले में हम लोग देख रहे थे मात्र ब्रैकेट दे करके जो गुना दे रहा था इसमें, लेकिन दो स्टेप है। इसको कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है x-2 × x+3। और इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? 3m × 2n+3, इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाना सीखे थे। तो अब इससे जस्ट ऊपर का, इससे अगले लेवल का प्रश्न जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखें, जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर यदि दिया हो तो सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी काम होने वाला है या नहीं, जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए ये चर है, ये अचर है, तो ये दोनों का जोड़ घटाव साथ में नहीं होगा। ये भी चर है, ये अचर है, दोनों का जोड़ घटाव साथ में नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहला जो पद है उसको लेंगे, यानी यहाँ x है, और इस पूरे में गुना करेंगे। x लेकर के इस पूरे में क्या करेंगे, गुना। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 2 लेकर के फिर इस पूरे में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद x लिखेंगे, और यहाँ पर ये दूसरा जो स्टेप है ये पूरे को यहाँ लिख देंगे, x+3। उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह के साथ जो डिजिट रहेगा उसको लिखेंगे। तो क्या है, +2, तो यहाँ लिखेंगे +2, फिर ब्रैकेट, फिर इस पूरे को यहाँ लिख देंगे x+3। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट टूटता है तो इससे इसमें गुना होगा, तो x से x में गुना होगा, क्या हो जाएगा, x²। प्लस है तो प्लस, फिर इसी x से 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। चलिए उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर प्लस है, यहाँ नहीं है चिन्ह तो प्लस है, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। और 2 से इसमें गुना होगा तो 2x, 2 से x में गुना होगा 2x होगा। और फिर इस 2 से इसमें गुना, 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस। हम पिछले कई वीडियो से आपको सिखाते आ रहे हैं कि चर का गुना चर के साथ करेंगे, डिजिट का गुना संख्या का गुना संख्या के साथ करेंगे, और चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ, यानी इस प्लस का गुना इस प्लस के साथ होगा। तो प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस। अब ये जब स्टेप आ गया तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि कोई एक दूसरे के साथ कोई भी पद जुटने या घटने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये दोनों का काम साथ में हो सकता है। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं चिन्ह के अनुसार। x² है तो x² रहेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक ही प्रकार का चिन्ह रहता है, तो संख्या को जोड़ते हैं। तो जुटेगा तो 3 और 2 कितना, 5x+6। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी टाइप का है, y+4 × y+5। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये y लेकर के इस पूरे में गुना करेंगे। तो यहाँ क्या लिख करेंगे, सबसे पहले y लिखें, बराबर देकर y, और इस जो सेकेंड वाला स्टेप है इस पूरे को लिख देंगे y+5। फिर यहाँ पर चिन्ह के साथ +4 है तो 4 लिखेंगे, और इस पूरे को लिखेंगे y+5। चलिए अब आप भी इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे कैसे कैसे इसका काम करेंगे। सो y से y में गुना होगा, क्या होगा, बोलेंगे आप भी साथ में, y² होगा। 5 से y में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5y होगा, प्लस। 4 से y में गुना होगा तो क्या होगा, 4y होगा, प्लस। 4 से 5 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस दोनों का काम साथ में हो सकता है कि नहीं, उसको आप जांच कर लेंगे। y में y को जोड़ सकते हैं तो यहाँ भी जोड़ेंगे, या घटा भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। तो y² है तो y² रहेगा, प्लस। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9y, और प्लस 20 है तो 20। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी प्रकार का है, a+2 × a+7। इसको मेरे साथ अभी बोल बोल कर बनाएंगे क्वेश्चन को। a से गुना करेंगे a+7 में, तो कैसे लिखेंगे, a × a+7। चलिए अब +2 से गुना होगा तो +2 × a+7। अब क्या करेंगे,
ए से इसमें इस ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से 7 में गुना करेंगे तो 7a, प्लस 2 से ए में गुना करेंगे तो 2a, प्लस 7 से 2 में गुना करेंगे तो 14। अब क्या होगा, इस दोनों का काम साथ में होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 7 और 2 9a प्लस 14। ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। तो आप कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप जाकर जरूर देख ले, प्ले लिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8। इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही प्रोसेस है, x से गुना होगा x प्लस 8 में, और फिर प्लस 1 से गुना होगा x प्लस 8 में, एक एक करके गुना करेंगे। तो क्या होगा, x से x में गुना होगा x स्क्वायर, प्लस x से 8 में गुना होगा 8x, प्लस 1 से x में गुना होगा सीधे x। और चर से पहले हम आपको बता चुके हैं एक को नहीं लिखते, अगर y है इसका एक को नहीं लिखेंगे, पहले से छुपा हुआ है, यहाँ पर पूछेंगे क्या है, नहीं कुछ है, मतलब एक लिखा हुआ है। चलिए, अब उसके बाद 8 से 1 में गुना होगा तो 8 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और इस दोनों का काम साथ होगा तो 9x प्लस 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम अगर बात करें तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। p से गुना होगा p प्लस 5 में, तो क्या लिखेंगे, बराबर दे करके p इंटू p प्लस 5 ब्रैकेट से करेंगे, प्लस q से गुना करेंगे p प्लस 5 में। क्या होगा, यहाँ पर p से p में गुना होगा p स्क्वायर, 5 से p में होगा तो 5p, q से p में होगा तो pq, प्लस 5 से q में होगा तो 5q। अब यहाँ पर देखिए q से गुना करना है p में, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं और पी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि जो एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले लिखे और जो बाद में आता है उसको बाद में। जैसे कि अगर ए से कहेंगे गुना कीजिए बी में, तो ए बी भी सही है और बी ए भी सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा, तो ए बी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक बार देखिए, क्या ये दोनों का काम साथ में होगा, जोड़ या घटाओ। यहाँ पर केवल p है, यहाँ p है, यहाँ q है, दोनों का काम साथ में नहीं होगा, इसलिए अब ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे, इसमें भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, लेकिन अब यहाँ पर अलग हो गया है, कुछ स्टेप बदल गया है। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते सो देखते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ भी करना ही नहीं है, बराबर दे करके x से गुना होगा x माइनस 3 में, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2, अगर माइनस 2 रहता है यहाँ तो माइनस 2 लिखते, x माइनस 3 में। चलिए, उसके बाद अब x से x में गुना होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद प्लस 2x और माइनस 6। ये माइनस कहाँ से है, तो इस प्लस से इस माइनस में गुना किए हैं, तो प्लस से जब माइनस में हम लोग गुना करते हैं तो माइनस होता है। सेम संख्या का गुना कर, सेम चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस होगा, और अलग अलग चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये रूल आप याद रखें, गुना चिन्ह का गुना करने का। चलिए, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों का काम साथ में होने वाला है, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे ये इसके चिन्ह पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, दो प्रकार का चिन्हदार संख्या को घटाते हैं। तो चलिए, एक्स स्क्वायर रहेगा और 3 में से 2 जाएगा तो एक एक्स बचेगा, लेकिन एक को चर से पहले नहीं लिखते हैं, तो एक नहीं लिखा जाएगा, केवल एक्स। इसका मतलब हुआ एक एक्स है, और बड़ा संख्या में क्या चीज का चिन्ह है, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और बाद में फिर क्या लिख देंगे, -6। ये हो गया इसका आंसर। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाएंगे, m से गुना करेंगे इस पूरे में, तो क्या लिखेंगे, बराबर m इंटू एम माइनस एन, फिर प्लस n लिख करके m माइनस n। चलिए, इसको क्या करेंगे, m से m में गुना करेंगे, m स्क्वायर मेरे साथ आप बोल बोल कर स्टेप लिखेंगे, और m से n में गुना करेंगे तो n m भी होगा, m n भी होगा, तो पहले जो आता है m, उसके बाद n। अब इसे इसमें गुना करेंगे तो n से m में गुना करेंगे तो nm या mn दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, mn माइनस एन स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया, तो इस प्लस से इसमें गुना किए, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे, इस दोनों का काम साथ में होने वाला दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, और संख्या बराबर है, दो प्रकार का चिन्ह तो घटेगा, mn में से mn घट जाएगा तो ये 0 बचेगा, कुछ नहीं होगा इसका आंसर, इसका मान। तो m स्क्वायर और 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, माइनस एन स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने 3a माइनस बी इंटू 3a माइनस बी। तो इस प्रकार का प्रश्न ये भी थोड़ा अलग है और क्वेश्चन से हटकर, उसमें प्लस और माइनस था, इसमें दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह दिया हुआ। इसको कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, सेम जैसा था वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद हम सॉरी, यहाँ पे माइनस भी होगा, यहाँ पहले प्लस होता था तो यहाँ प्लस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस बी और 3a माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे, 3a से 3 में गुना करेंगे। ये शायद आपको बनाने आ गया होगा जब आप पिछला वीडियो अगर देखे हैं। तो 3 से 3 में गुना होगा 3 3 9, ए से में गुना होगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3ab, ए बी से बी में गुना होगा तो 3ab माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस कहाँ से, इस माइनस से माइनस में गुना किया इसलिए क्या आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी, यानी इस दोनों का काम साथ में हो सकता है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ए स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, एक प्रकार का चिन्ह रहने पर संख्या को जोड़ते हैं। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6ab प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर है 3a माइनस 4m इंटू 3a माइनस 4n। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, 3m इंटू 3m माइनस 4n माइनस 4n 3m माइनस 4n। चलिए इसको बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इससे इसमें इस दोनों का गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9m स्क्वायर, अब इससे इसमें गुना होगा तो माइनस और 4 तिहाई 12mn। चलिए उसके बाद अब इससे इसमें गुना होगा तो प्लस होगा कि माइनस, यहाँ नहीं है कुछ तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, 4 तो ये 12mn होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 और n के पावर 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, 9m स्क्वायर वैसा ही रहेगा, इस दोनों का काम साथ में होने वाला दिख रहा है, तो माइनस 12 12 24mn और प्लस 16n स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझ लें और इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके जस्ट अपर लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये पूर्णतः बीजगणित का जो गुना है आपको बनाने आ जाएगा। उसके बाद हम लोग भाग का बात करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम बनाने का कोशिश करते हैं। 5a रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, तो अब बोलेंगे मेरे साथ, 5a प्लस 6b, बोल बोलकर बनाएंगे तो आपको बनाने आएगा बेहतर तरीके से। माइनस 6b है तो माइनस 6b, यहाँ पर 5a प्लस 6b होगा। चलिए अब इससे इसमें गुना कीजिए, करके बताइए कितना होगा, 25 a के पावर 2 a स्क्वायर, अब प्लस 6 पंजे 30ab। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6 पंजे 30ab, उसके बाद माइनस 36b के पावर 2। ये आपको अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी ये भी है, यहाँ भी ये भी है, यानी इस दोनों का काम साथ में होगा, जोड़ या घटाओ। तो चिन्ह देकर काम करेंगे। चिन्ह देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। अभी जस्ट पहले हम सिखाए हैं आपको, दो प्रकार का चिन्ह है, संख्या बराबर होता है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने मैथ को अच्छे से मजबूत कर सके। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।